के निर्णय से वो डिस्क्वालीफाई हो गए और कोर्ट ने जब उनको वो कागज भेजा निर्णय का, तब उन्होंने एक फॉर्मेलिटी थी जिसको निकाला। इसमें जल्दबाजी क्या है, एक प्रक्रिया है। और राहुल गांधी को तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि भाई इनको तो सदन में जाना नहीं चाहिए था जब कोर्ट का फैसला आ गया, जिनके पास एक से एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। देखिए, ललन जी की बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। जो लोग हर 6 महीने पर बदलते रहते हैं, जिन लोगों ने लालू यादव को बर्बाद कर दिया, वही लोग उनके पक्ष में आज खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए ललन सिंह की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि उनकी बातों का जवाब दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। अपना सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई, जिसके बाद आनन फानन में उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। इसको लेकर लगातार जो विपक्ष के नेता यानी कि महागठबंधन के नेता हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं। सर, लगातार जो विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं हड़बड़ाई हुई थी बीजेपी, इसलिए जल्दीबाजी में तुरंत ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये तो कोर्ट ने कहा कि जिस क्षण वो उनको 2 साल की सजा हुई उसी समय से माने जाएंगे अयोग्य है या उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये तो उल्टे स्पीकर साहब ने ज़्यादा समय ले लिया और कम समय लगना चाहिए था। देखिए, लिली थॉमस के केस में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है और वो जनप्रतिनिधि है, तो जिस क्षण सज़ा होगी उसी समय से वह अयोग्य माना जाएगा। तो जब परसों जब ये फैसला आ गया शाम को 3 बजे 4 बजे, उसी समय से राहुल गांधी अयोग्य घोषित हो गए, अयोग्य हो गए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। स्पीकर ने तो केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, एक पत्र निकाला। उनको अधिकार नहीं है किसी को डिस्क्वालीफाई करने का, और स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया भी नहीं है। ये तो कोर्ट के निर्णय से वो डिस्क्वालीफाई हो गए और कोर्ट ने जब उनको वो कागज भेजा निर्णय का, तब उन्होंने एक फॉर्मेलिटी थी जिसको निकाला। इसमें जल्दबाजी क्या है, एक प्रक्रिया है। और राहुल गांधी को तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि भाई इनको तो सदन में जाना नहीं चाहिए था जब कोर्ट का फैसला आ गया, जिनके पास एक से एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी, KT अस्तुल से कितने बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ उनके पास हैं। फिर ये सदन में चले गए। सदन में क्यों गए? कि आपको नहीं मालूम था कि लिली थॉमस के केस के बाद आप अब सदन के सदस्य नहीं हैं, आप अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं, और फिर भी आप सदन के अंदर चले गए। और ये अडानी से जुड़ रहे, इस निर्णय का अडानी से क्या संबंध है? ये मामला तो OBC समाज को अपमानित करने से जुड़ा मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी को आपने बेईमान कहा, चोर कहा कि सारे मोदी चोर हैं, और ये मानहानि का मुकदमा था। इसमें ना अडानी या ना हिंडनबर्ग है, उसका कोई संबंध नहीं है ये तो। लेकिन उस मुद्दे पर भी वो फंस गए और उनकी सदस्यता चली गई। कल अगर कोर्ट उनको उनके कन्विक्शन को अगर रद्द कर देता है तो फिर वो सदस्य बन सकते हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया का तो सम्मान करना चाहिए। आपको चैलेंज करने का अधिकार है, लेकिन जज की नीयत पर संदेह पैदा करेंगे। तब तो लालू यादव को 4 मामले में सजा हुई, तब और 1 दर्जन जज थे जिन्होंने अलग अलग समय फैसला किया। सारे जज बेईमान थे, सारे जज भ्रष्ट थे। और कोई राहुल गांधी पहली बार हुए हैं क्या? इसके पहले इस देश में 200 से ज़्यादा राजनेता हैं जो कोर्ट के निर्णयों से जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। जयललिता, लालू यादव, बिहार में तो अभी हाल में अनिल सहनी, जगदीश शर्मा, एक नेता है क्या? बिहार में तो आधे दर्जन राजनेता हैं जिनकी सदस्यता चलेगी, क्योंकि उनको 2 साल से ज़्यादा की सजा हुई थी। सवाल ये भी है कि ललन सिंह अब आप पर भी सवाल उठा रहे, कह रहे हैं सुशील मोदी तो बोलते रहते हैं, लगता है कि बजट सत्र खत्म होगा तो कहीं ना कहीं मंत्रालय में जगह मिल जाएगी। चलिए, देखिए, ललन जी की बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। जो लोग हर 6 महीने पर बदलते रहते हैं, जिन लोगों ने लालू यादव को बर्बाद कर दिया, वही लोग उनके पक्ष में आज खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए ललन सिंह की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि उनकी बातों का जवाब दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी। साफ कह रहे हैं कि ललन सिंह पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी को सजा हुई है उसको लेकर भी साफ कहा है कि तो लेट हो गया, उनको जल्दी ही उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए थी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।